हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये क्वेश्चन जो है किस टॉपिक पर बेस्ड है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक शेप से दूसरे शेप की ओर हमें जाना है। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर से हम रिकास्ट कर रहे हैं, मतलब उसको पहले पिघलाएंगे फिर उससे बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, उससे हम एक सिलेंडर बनाने वाले हैं। आया समझ में सभी को? ये हमने एक सिलेंडर बना लिया। क्लियर है इतना सभी को? अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट, यानी कि हमें ये निकालना है। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। किसकी? सिलेंडर की। ओके, और स्फीयर की रेडियस कितनी गिवन है आपको? तो ये है 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों चीजों में कॉमन है इनका वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इसको पिघलाया और इसी से हमने सिलेंडर बनाया, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आने वाला नहीं है ना बेटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस यहीं से हम एज फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर रखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर अलग अलग है तो इसको R1 बोल देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम 2 बोल देंगे। पाई से पाई कैंसिल। चलो वैल्यू रखते हैं R1 यानी कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर कितनी है? 4.2। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 इंटू एच। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो एच को एच ही रहने दो, बाकी की वैल्यू क्या करेंगे? एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये कर दी मैंने शिफ्ट। ठीक है, अब यहां पर सोल्व करते हैं। तो 6 1 जा 6, 0.7। ओके, क्योंकि 6 7 जाता है 42, तो 2 यहाँ रहेगा, 4 आगे आ जाएगा 0.2। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ये भी हो गया 0.7। इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आपके पास क्या क्या है वो देख ले। तो आपके पास है 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14। अच्छा, मैंने 7 इंटू 7 इंटू 14 लिखा है, यानी कि मैंने डेसिमल हटा दिए। तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 लगेगा। कहाँ? नीचे। तो 1, एक डेसिमल, एक, दूसरा डेसिमल, ये तीसरा डेसिमल। तो कितना आएगा आपके पास नीचे? 1000। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। इज इट क्लियर? देखो 7 7 जा 49, 49 इंटू 4 करते हैं। ठीक है, 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 इंटू 14, 4 6 जा 24 का 4, कैरी 2, 9 4 जा 36 और 2 38 का 8, कैरी 3 4 1 जा 4 और 3 7, 6 9 1 4 4, यहाँ 10 7 का 7, कैरी 2। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना? 2744 डिवाइडेड बाय 1000। दैट मीन्स कितना? 1 2 3, 3 जीरो के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा 2.744 सेंटीमीटर। तो देखो यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के लिए आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.74 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो आपकी जो हाइट आई है वो कितनी आई है? 2.74 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये राइट डाउन कर लो। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 डिफरेंट रेडाई के क्या है? स्फीयर है, उनको हमने पिघलाया और एक बड़ा वाला स्फीयर उससे बनाया। तो उस बड़े वाले स्फीयर की हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, एक छोटा, फिर एक उससे थोड़ा सा बड़ा, और ये उससे भी बड़ा, और ये सब तीनों को हम पिघला रहे हैं और इससे एक बड़ा वाला स्फीयर बना रहा है। आया समझ में? तो देखो ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 3, तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? इस बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आया समझ में? तीनों को सॉल्व करेंगे, तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर होने वाला है? बड़े वाले वॉल्यूम के स्फीयर के बराबर होने वाला है। तो इसकी रेडियस को हम बोल देंगे कैपिटल आर। तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, यानी कि जो बड़ा वाला स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स है। ये जो तीन स्फीयर दिए तो तीनों का वॉल्यूम है ना, तीनों की रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब, बराबरी पर 4/3 पाई r क्यूब। ये बड़ा वाला r, ठीक है, बड़े वाले स्फीयर का। 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, जो बचा है बस उसमें वैल्यू पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, r1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब प्लस r2 कितना है 8 का क्यूब प्लस 10, तो 10 का क्यूब। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू r क्यूब। अच्छा, 6 का क्यूब 16 होता है, 8 का कितना होता है? तो 8 8 64, 64 इंटू ऐड करेंगे तो आपका आएगा 512 है। एक बार चेक कर लेते हैं, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 512। ओके कैरी, सही है बेटा। 10 का 1000 सभी को पता है, r क्यूब कितना हो जाएगा 1000 में ये दोनों ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 होता है, सभी को पता है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बराबर पर r क्यूब। अच्छा, ये किसका क्यूब है? सभी को पता है किसका क्यूब है ये? अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये है आपका 2l, ये है आपका 2l का क्यूब। ओके, r क्यूब से क्यूब हटाया तो r इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 2l यूनिट सेंटीमीटर है। आपकी r की वैल्यू कितनी आएगी 2l सेंटीमीटर। ओके, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो इसको, 12 × 12 144 होता है। 144 में अगर 12 का इंटू करेंगे तो आपको यही मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, 144 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलने वाला है, देख लो आप, 827। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is deep and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखो क्या बोल रहा है, डीप वेल मतलब कुआं खोद रहे हैं जिसका 20 मीटर क्या है, 20 मीटर उसकी गहराई है, मतलब उसकी डेप्थ है, और 7 मीटर उसकी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। पहले ये हमने कुआं खोदा, देखो कुआं किस शेप का होता है सभी को पता है, सिलेंडर के शेप का होता है। ठीक है, ये कुआं खोदा, इसका जो मटेरियल निकला, मतलब जो इसमें से गारा निकला है बाहर, वो हमने एक क्या करा, उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये प्लेटफॉर्म है, हमने ये बनाया उससे, जिसकी लेंथ 22 मीटर है और ब्रीथ 14 मीटर है। ठीक है, और इसकी हमें क्या बताना है, हाइट बताना है। तो देखो पहली चीज, इसकी हाइट कितनी थी 20 मीटर, इसकी डायमीटर कितनी है 7 मीटर। अब जो कहने वाली बात है, अगर मैं ये गड्ढा खोद रहा हूं, यानी कि ये जो सिलेंडर का शेप है, इसमें से जो मटेरियल हमने बाहर निकाला और वो ही हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में जमा दिया, तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, बस यहीं से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइड के शेप में है। आपको दिखाई दे रहा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसमें होती है? क्यूबॉइड में होती है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 22 इंटू 14 इंटू हाइट कितनी? एच ही रहने दो क्योंकि ये फाइंड आउट करना है हमें। दिख रहा है सभी को हाइट। बात करें पाई की वैल्यू की, तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है तो हम रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर है 7 मीटर, तो ये हो जाएगी 7/2 इंटू 7/। इसकी हाइट कितनी है? 20। ठीक है, ये वैल्यू रख दी, सोल्व करते हैं। चलो 7 से 7 कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 8 2 से 10 कैंसिल, ये 2 से ये 10 5 बार में कैंसिल। आया समझ में? इतना समझ लो। क्या बच रहा है? मुझे तो सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है 5/2 और साथ में हाइट। तो 5/2 दैट मीन्स कितना? 5/2 आधा, तो 2.5 क्या है? मीटर। क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। आया समझ में सभी को? अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। ये राइट डाउन कर लें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं बेटा तो इनके लिए लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डर 14 मीटर डीप। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है, embankment मतलब होता है ढेर। ठीक है, तो मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले हमने एक वेल की खुदाई की, यानी कि कुएं की, और इसमें से जो मटेरियल निकला है, दैट मीन जो गारा निकला है, उसका ढेर हम यहाँ कर रहे हैं इसके आसपास। ठीक है, इसके आसपास हमने क्या कर दिया? इसका ढेर कर दिया। ठीक है, किसका? तो जो इसमें से हमने मटेरियल निकाला है उसका हमने क्या कर दिया? आसपास ढेर कर दिया। किसके? कुएं की। अब इसकी हाइट हमें बताना है। ये ढेर कितना चौड़ा है? तो ये ढेर जो है ये आपका कितना चौड़ा है? ये है आपका 4 मीटर का। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ढेर है ये कितना चौड़ा है? 4 मीटर का। इस कुएं की जो हाइट है वो है आपकी 14 मीटर, ये जो कुआं हमने खोदा है, और इसकी डायमीटर जो है वो है आपकी 3 मीटर। इज इट क्लियर? इतना सभी को समझ में आया? मैंने डायग्राम बना दिया। कुएं के आसपास हम ढेर जमा रहे हैं। ठीक है, डालेगा। उसकी जो विड्थ है वो है 4 मीटर और जो हाइट है हमें वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वेल है ना, ये कुएं का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग। जो रिंग आसपास बनेगी, किसके? कुएं के आसपास जो रिंग बन रही है उसके वॉल्यूम के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ वेल मतलब किस फॉर्म में है? आपका सिलेंडर के फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, अब यहाँ पर 2 रेडियस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से यहाँ तक की। आया समझ में सभी को? और सेकेंड यहाँ से, यानी कि ये जो बड़ी वाली बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले रेडियस, तो 2 रेडियस हो जाएगी। तो पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। इतना सभी को समझ में आया? पाई से पाई कैंसिल। आर ये कौन सा आर है? तो ये उस वेल का है, मतलब जो हमने गड्ढा खोदा है या जो भी हमने कुआं खोदा है उसका है ये। ठीक है, तो आर कितना है? 3 मीटर 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच। एच कितना है? 14। r1 स्क्वायर, r1 यानी कि 3/2, सॉरी बड़ा वाला r1 बड़ा रहेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला कितना होगा? देखो चौड़ाई है 4 मीटर, रेडियस है 3/2 मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना? 4 + 3/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? माइनस ये वाला आपका कितना? 3/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया आपका 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। इसको सोल्व करते हैं। 4 2 8,
8 + 3 11, तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h। आगे भी सोल्व कर लेते हैं। 2 7 14, 3 3 9, 9 7 63/2, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 121/4 माइनस ये हो जाएगा 9/4 इंटू h, ओके। तो 63/2 बराबर एलसीएम ले लेते हैं 4, ये हो जाएगा 121 माइनस 9 इंटू h, ठीक है। 63/2 इक्वल में 121 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 4। इससे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इंटू h चल ही रहा है। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 × 10, 2 6 × 2। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है वो लिख देते हैं। तो 63 के अपॉन में चले जाएगा आपका 56 इक्वल टू क्या हो गया h। दोनों किससे डिवाइड करेंगे, तो 7 की टेबल से कर लेते हैं। 7 8 × 56, 7 9 × 63, तो ये हो गया 9/8 इक्वल टू h। 9/8 को जब सोल्व करोगे आप तो आएगा 1.125 मीटर। ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये चाहो तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, देख लो। 8 1 × 8, 1 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 × 8, ये 2 0, 8 2 × 16, बचा 4 0, 8 5 × 40। दिख रहा है सभी को, ये आ गया हमारा आंसर 1.125 मीटर हाइट। इज इट क्लियर? इसके बाद बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा बेटा तो इसके लिए भी एक लाइक बनता है। तो स्टूडेंट अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक आइसक्रीम का डिब्बा है जो कि किस शेप में है, एक सिलेंडर के शेप में, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर है उसकी 12 सेंटीमीटर। अब इससे हमें एक आइसक्रीम को फिल करना है। है ना, एक आइसक्रीम को फिल करना है और उस आइसक्रीम का टॉप के शेप में, वो है आपका एक हेमिस्फीयर के शेप में। तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट किसकी बात कर रहे हैं, कोन की। कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो क्या होगा, इसमें से कितने कोन हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब कितनी आइसक्रीम हम ऐसी भर सकते हैं जो कि इस शेप में हो। यानी कि एक आइसक्रीम का वॉल्यूम हम निकालेंगे, उससे ये टोटल वॉल्यूम जो है किसका, इस आइसक्रीम के बॉक्स का, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम फिल्ड बाय दिस कंटेनर। यानी कि इस कंटेनर के द्वारा कितनी आइसक्रीम फिल की जा सकती है। तो हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ आइसक्रीम इन आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ एन आइसक्रीम। तो इसमें दो चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन सभी को पता है क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है ना 2/3 पाई r क्यूब। बात करें रेडियस की तो दोनों की सेम होगी, 1/3 पाई r कितना होगा, r होगा आपका 6/2, दैट मीन्स 3। तो यहाँ कर देता हूं मैं 3 × 3। हाइट कितनी है कोन की 12 प्लस 2/3 इंटू पाई, r कितना तो सेम होगा
3 इंटू 3 इज इट क्लियर? इतना सभी को आया? 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ रहा है वो लिख लो। 12 3 या 36 पाई प्लस कितना आ रहा? 3 3 या 9, 9 2 जा 18 पाई। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 6 और 4 8 14 का 4 कैरी 1 54 पाई। इतना आया सभी को समझ में? ये वॉल्यूम है किसका बेटा? ये है वॉल्यूम उस एक आइसक्रीम के कोन को फिल करके हमने जो बनाई है आइसक्रीम उसका। कंटेनर की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कौन से? सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना? पाई स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने दो क्योंकि यहाँ भी हमने पाई रखा है। आर कितना होगा? आर है इसका 12 सेंटीमीटर बाय 2 मतलब 6, यानी 6 इंटू 6। हाइट कितनी है? तो 15 है। ओके, बात करें 6 6 जा 36, 36 इंटू 15 या इसको उल्टा भी ले सकते हैं, अपने को जिसमें आसानी पड़े बेटा वही लेना है अपने। तो 36 इंटू 15 करेंगे, 5 6 या 30, 3 5 3 15 और 3 18, 1 6 ये 3 0 4 5 कितना आया? 545। इज इट क्लियर? ये आ गया उस कंटेनर का वॉल्यूम। तो यहां पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ कोन्स filled with आइसक्रीम। ये हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एन आइसक्रीम। जो एक आइसक्रीम का हमने वॉल्यूम निकाला है वो, तो ये तो ऊपर वाला है आपका 540, ये रहा 540 पाई, और नीचे वाला है आपका 54 पाई। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 54 से 10 बार कैंसिल। तो कितने कोन फिल कर सकते हैं हम? 10 कोन्स हम इससे फिल कर सकते हैं। इससे इस वाले कंटेनर में जिसमें आइसक्रीम फिल करी हुई है, उससे एक आइसक्रीम हमने करी, उसका वॉल्यूम 54, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 540 पाई। जब हमने सोल्व किया तो 10 को हम उससे फिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है बेटा तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए।